औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.5 का जो है वो आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले दो टॉपिक हैं, एक है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दूसरा जो है वो हमारे पास है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये छोटे छोटे दो टॉपिक डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। इसमें जो टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं और उसके अंदर हम जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को जो है वो उसके ऊपर रिप्रेजेंट करवाते हैं। जैसे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एक्स पॉइंट और पॉजिटिव वाई एक्सिस का वाई पॉइंट जो होता है वो हम उन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा के जो है वो ग्राफ के ऊपर जो है वो उसको बनाते हैं। उसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं हम, ठीक है। तो लेकिन जो हमारे पास अब वाला जो सिस्टम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो कहता है जी पोलर कोऑर्डिनेट आर ऑफन मोर कन्वीनियंट दैन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन सिचुएशन इन्वॉल्विंग द सर्कुलर और रोटेशन सिमेट्री और व्हेन अ प्रॉब्लम डिपेंड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड एंगल रिलेटिव टू अ रेफरेंस डायरेक्शन। यानी कि जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी वो जो है वो कहता है जी ज़्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है, जिसमें हमें ज़्यादा आसानी होती है ग्राफ बनाने में। तो लेकिन इसमें और इसमें ये डिफरेंस है मेन कि जो पॉइंट आप एक फ़िक्स पॉइंट से जो है वो आप रोटेट करवाते हैं वो कितनी रोटेशन होती है। रोटेशन जो होती है वो आपके पास उसके यूनिट होते हैं जी, एक रोटेशन है तो एक यूनिट, दो रोटेशन है तो दो यूनिट, तीन रोटेशन है तो तीन यूनिट, ठीक है, चार रोटेशन है तो चार। यानी कि वो कितने पॉइंट के ऊपर जाके वो सर्कुलर बना रहा है और कितना वो एंगल बना रहा है। ये दो चीज़ें जो हैं वो अगर हम शो करवाएं ग्राफ के अंदर तो वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है। उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो आर होता है जो कि मॉडुलस होता है या उसको डिस्टेंस भी कहा जाता है, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जो आर होता है हमारे पास वो उसका एंगल होता है कि जी उसने कितनी रोटेशन करनी है, ठीक है ना, कि उसकी रोटेशन जो है वो कितनी होनी है। फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स पॉइंट से पॉइंट तक का जो आपके पास फासला होता है, डिस्टेंस होता है वो, ठीक है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि इसमें आपके पास पॉइंट्स होते हैं लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आर होगा, ठीक है, और दूसरे नंबर पर क्या होगा, आर्गूमेंट होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो जस्ट अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी यूज द ऑर्डर पेयर। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऑर्डर पेयर यानी एक्स कोमा वाई टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट यूजिंग द डायरेक्शन डिस्टेंस आर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो फिक्स पॉइंट होता है ना स्टूडेंट, इस फिक्स पॉइंट को पोल कहा जाता है। ये वाला जो पॉइंट होता है ना इसको कहते हैं पोल, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये जो पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट होता है, इसको ओरिजिन कहा जाता है। ये देखें, फिक्स पॉइंट ओरिजिन ओ इज़ कॉल्ड दी पोल इन दी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। एंड थीटा दैट द लाइन कनेक्टिंग टू द ओरिजिन टू दी पॉइंट मेक विद द पोलर एक्सिस, ठीक है, टाइपिकली अलाइन विद द पॉजिटिव एक्सिस, यानी इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम रोटेट करवाते हैं, ठीक है। तो खैर इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द लोकेशन ऑफ द पॉइंट पी कैन बी डिस्क्राइब बाय द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम आर कोमा थीटा वेयर आर एंड थीटा आर द रियल नंबर्स। ये बेसिकली आपके पास रियल नंबर्स होंगे, इनको आप हाईलाइट कर लें, ये MCQs वाली चीज़ें हैं सारी, ठीक है। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ओरिजिन होता है इसको पोलर कहा जाता है, पोल कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल जो है हमारे सामने है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इन पोलर कोऑर्डिनेट आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट है 5,π/4 रिप्रेजेंट द पॉइंट 5 यूनिट अवे फ्रॉम द पोल, यानी कि 5 यूनिट दूर है ये पोल से,
ठीक है, इसका जो सर्कल है एट एन एंगल ऑफ π/4 रेडियन, और एंगल जो है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने इस पोल के राउंड 5 यूनिट यानी कि इसके सर्कल बना लेने हैं। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे जाके कहीं 5 यूनिट इसका आ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे आया। तो ये जो इसका सर्कल बनेगा वो इस तरह से यहाँ पे बनेगा 5 यूनिट अवे फ्रॉम दी पोल। ठीक है, तो एंगल कितना π/4 है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका आप π/4 बना दें। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे ये देखें ज़रा, इसके बरअक्स जो इसका जो अक्स वो बना रहा है कि अगर आपके पास जो 5 है वो नेगेटिव हो, -5, π/4 हो, तो आपने पॉजिटिव वाला बना के ना उसका अक्स जो है वो उसका ऑपोजिट साइड की तरफ स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का बन रहा होता है ना, और दो ऑपोजिट लाइनें हो ना इस तरह से, यानी कि दो अपोजिट लाइनें आपके पास इस तरह से, तो ये दो अपोजिट साइडें जो है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं स्ट्रेट। ठीक है, तो आपने इस लाइन को पॉजिटिव वाली को जो है वो उसका प्रोजेक्शन पीछे की तरफ ले लेना है, बिल्कुल उसी लाइन में पीछे की तरफ खींच देना है, तो वो -5 यूनिट π/4 पे उसका जो वो एंगल बन जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये देखें कि ये जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसमें जो हमारे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें 0 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल मतलब क्वाड्रेंट के हिसाब से 0 से 90 तक की रेंज होती है, और जो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसमें π-θ के लिहाज से ये क्वाड्रेंट जो है वो बनाया, यानी कि 180 में से कुछ निकालें, यहाँ पे 180 डिग्री होता है ना, तो अगर मैं 180 में से कुछ एंगल माइनस करूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और अगर मैं 180 में कुछ एंगल प्लस करूँ तो वो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, और अगर मैं 2π में से कुछ एंगल माइनस करूँ तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो ये आपने याद रखनी है बात साथ, चूँकि हमारा जो -5 यूनिट है वो थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ प्रोजेक्ट कर गया है। ठीक है, उसका अक्स इधर आ गया है, तो ये जो आपके पास π/4 एंगल है, अगर आप π + θ करें तो θ आपके पास π/4 है, तो ये 4 π/4 + π 5 π/4 जो है वो रेडियन इसका एंगल बन जाएगा। ये बेसिकली आएगा वही 45 ही आएगा, लेकिन ये इसका जो अक्स है वो इस तरफ थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएगा तो ये 5 π/4 बन जाएगा। ठीक हो गया। तो बेसिकली एक तो ये टॉपिक है हमारा जो आज के लेक्चर में डिस्कस करना है, और दूसरे नंबर पर है जी पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो आप उसकी पोलर फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो कंसिडरिंग एडजॉइनिंग द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो x + i जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें जो इसका x कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट देखें वो r cos θ है, और जो y कोऑर्डिनेट है वो r sin θ है, और ये जो ओरिजिन से लेकर ये a पॉइंट तक का जो इसका डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट ऑफ x + x² + y² है, जो मॉडुलस होता है r का। ठीक है, और जो आपके पास थीटा है वो आर्गूमेंट होता है, इसमें आर्गूमेंट ऑफ z होता है। तो ये x + i जो है इज़ इक्वल टू r cos θ + i r sin θ। ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अगर आपने ये फॉर्म बनानी है तो आपको दो वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए आपके पास, एक तो r होना चाहिए, दूसरा थीटा होना चाहिए। r बेसिकली मॉडुलस ऑफ z है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और जो थीटा है वो आपके पास है जी tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, यानी y/x। ठीक है, जब आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा। तो ये है जी इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं जी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा जो पहले टॉपिक मैंने डिस्कस किया है आपके सामने वो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। मैंने ये प्रकार की मदद से सर्कल्स ड्रा किए हैं, आप भी कोशिश कीजिएगा कि प्रकार साथ लेके जाइएगा, मार्कर उसके अंदर यूज़ करके अगर ये एक सवाल पेपर में आ जाए तो खूबसूरत करके इसको जो है वो आप प्रेजेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1.5 एक्सरसाइज का, इसमें प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, आपने ये पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट करने हैं। अब पहली बात ये देखें कि जब डिग्री आ जाए, मतलब एंगल आ जाए y कोऑर्डिनेट की जगह पर, तो आप समझ जाएं कि ये अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसका जो ग्राफ बनना है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे नहीं बनना।
अच्छा जी, रेड आर कितना है जी 2 है, यानी कि 2 रोटेशन होगी इसकी, पॉजिटिव 2 रोटेशन होगी। एंगल 75 डिग्री है। टेकिंग आर इज़ इक्वल टू 2 ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड रोटेट इट टिल 75 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। चूँकि एंगल पॉजिटिव है ना, तो आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करना है, ठीक है। तो मैंने ये देखें, ये पोल जो पॉइंट है इसका फिक्स पॉइंट, जब वहाँ से एक सर्कल ड्रा किया, फिर मैंने दूसरा सर्कल ड्रा किया, फिर मैंने तीसरा सर्कल ड्रा कर दिया। आर हमारे पास चूँकि 2 है, तो देखें ये इसका 1 सर्कल होगा, ये इसका 2 सर्कल होगा, तो यहाँ पे ये 2 को शो करवाएगा जो मैंने डॉट लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अब ये मैंने जो लाइन खींची है ना, ये डी से भी आप रख सकते हैं या अंदाजे से भी। ये आपने बेसिकली, ये मैंने छोटा सा करके, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 75 डिग्री, अगर आपको नज़र आ जाए, यानी कि ये 75 डिग्री बन रहा है। यहाँ से ये जो इतना एंगल है ना, ये 75 डिग्री बन रहा है, पॉजिटिव 75। तो ये इस तरह से आपने इसकी डायग्राम बना देनी है। अब देखें जी, इसका सेकंड पार्ट जो आपका आर है वो नेगेटिव है। आर आपका क्या है जी, नेगेटिव है। एंगल 120 डिग्री है, पॉजिटिव है। तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज ही आप इसका माइनस का जो 3 है ना, 3 पॉइंट के ऊपर आप इसका एंगल यहाँ पे देख लेंगे। यानी इसको आपने रोटेट करवाना है 120 डिग्री तक। यहाँ पे 90 डिग्री होता है स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे कितना होता है जी 180 डिग्री होता है। तो 90 से 30 डिग्री ये आगे है, तो यहाँ पे यानी कि समझ लें यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, 120 डिग्री यहाँ पे आ गई। ये मैंने छोटा सा करके यहाँ लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसके ऑपोजिट साइड पे ये इसकी लाइन ड्रा करनी है बेसिकली, क्योंकि आर जो है वो नेगेटिव है। तो आपने इधर पॉजिटिव की तरह इसको शो कर लिया, लेकिन आपने इसकी डॉटेड लाइन, इसका जो अक्स है वो इधर पीछे की तरफ लेके आना है, नेगेटिव की वजह से, ठीक है ना। जो आपका यूनिट है वो -3 है, आर -3 है। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -3 हो गया। तो यहाँ पे ये इसका जो है वो पॉइंट बनेगा ये इसका, ठीक है, पोल से यहाँ तक एंगल कितना 120 डिग्री। दूसरा पार्ट इसका देखें, तीसरा पार्ट देखें जी इसका। अब इसमें भी अच्छा, ये मैंने जो लाइन यहाँ पे मैंने फुल स्पेलिंग लिखे हुए हैं, ये देख लें ज़रा, कि ये इमेजिनरी एक्सिस है इसका, ये वाला जो वर्टिकल है, और जो ये वाला है ये इसका रियल एक्सिस है। ठीक हो गया, ये बात याद रखनी है। थर्ड पार्ट देखें स्टूडेंट इसका, जिसमें आर आपके पास 2 है और थीटा आपके पास π/6 है। तो आर भी पॉजिटिव है, थीटा भी पॉजिटिव है। तो आपने इसके लिए लाइन यही लिखनी है, टेकिंग आर इज़ इक्वल टू 2 ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड रोटेट इट टिल 75 डिग्री। लेकिन यहाँ पे कितना है जी, यहाँ पे π/6 है। मतलब बस आपने स्टेटमेंट यही याद रखनी है, पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। अगर एंगल नेगेटिव आता है तो उसके लिए आपने क्लॉकवाइज कर देना है। बस स्टेटमेंट यही याद रखें और एंगल चेंज करते जाएं, क्लॉक या एंटी क्लॉक को चेंज करते जाएं। अच्छा जी, तो ये आपके पास देखें जी, ये 2 है, एंगल आपके पास π/6, यानी कि ये 30 डिग्री एंगल बनता है। तो 2 यूनिट तक रोटेट करेंगे, 30 डिग्री डी रख के देखें तो यहाँ पे ये 45 से भी थोड़ा सा नीचे 15 डिग्री कम बनेगा। तो ये 30 डिग्री एंगल जो है वो इसका इस पॉइंट पे आ जाएगा। इसके बाद देखें जी इसका पॉइंट नंबर 4, 5,5 π/6। अच्छा, ये जो 5 π/6 है, ये आपके पास यानी कि आप इसको 180 को 5 से मल्टीप्लाई करें और इससे आप इसको डिवाइड करें, तो ये आपके पास जो है ना तकरीबन मेरा ख्याल है 150 डिग्री जो है वो एंगल आ जाएगा। ये पॉजिटिव एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेट करवाना है, इसको 150 तक लेके जाना है। ये देखें मैंने अलहदा से एक लाइन ना हाथ से बनाई हुई है 150 डिग्री की। तो यहाँ पे ये 150 डिग्री की लाइन इस तरह से बना देनी है। आर चूँकि 5 है तो ये देखें 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे आके इसको रोकना है आपने। इसके बाद देखें जी इसका पॉइंट नंबर 5 में देखें जी आर नेगेटिव है आपके पास अब, और वो बनता है जी -2.5 ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड द रोटेट 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंगल तो पॉजिटिव ही है। तो π/3 जो होता है ये बेसिकली 60 डिग्री एंगल बनता है। तो आप इसको, ये नेगेटिव है ना, लेकिन आप इसको पॉजिटिव यहाँ पे ड्रा कर लें ऐसे, ठीक है। रोटेशन कितनी है, -2.5 है। तो 2.5 यानी ये 1, ये 2 और ये 2.5 यहाँ पे कहीं दरमियान में बनता है ये। चूँकि ये आर नेगेटिव है ना हमारे पास, तो आपने इसकी अपोजिट साइड पे इसको लेके आना है यहाँ पे। एंगल आपका कितना है जी, एंगल आपका π/3 है, ये इसका एंगल
जो है वो 30 डिग्री शो करवाएगा, और ये इसकी अपोजिट साइड पे आपने इसकी जो है वो लाइन खींच देनी है, ये वाली, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं जी इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 जो है देखें जी, आर भी नेगेटिव है, एंगल भी नेगेटिव है। अब एंगल नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज करेंगे इसको रोटेट। तो आर -3 है, यानी -3 तक जाएंगे हम सर्कल में, और -120 डिग्री। तो आपने इसको क्लॉकवाइज 120 डिग्री तक ले आना है डी रख के, और वहाँ से आपने इसकी लाइन खींच देनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ रहा है ना, तो आपने इसकी अपोजिट साइड पे इसको जो है वो -3, -2π/3 जो है वो इस तरह से आपने इसका ग्राफ बना देना है, ठीक है। तो इसके बाद है जी इसका सेकंड लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्या कहता है जी, -9/2 एंड -19π/12 है। ये भी ऊपर वाले की तरह ही होगा। तो आप देखें जी कि आर आपके पास -9/2 है, डिवाइड करें तो माइनस का 4.5 बनता है, और ये भी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट इस तरह से, ये जो रैंडम सी लाइन आपको नज़र आ रही है ये 285 डिग्री तक जा रही है। 19π/12 को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करें ना, तो ये 285 जो है वो बनता है इसका एंगल, यानी कि 270 से बड़ा एंगल है, 360 से छोटा है। क्लॉकवाइज जाएंगे हम, नेगेटिव है ना इसलिए, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस का 285 डिग्री एंगल बनेगा, और माइनस का 4.5 है। तो आप ये देखें 1 2 3 4 एंड 4.5, यानी 5 और 4 के दरमियान में यहाँ आएगा कहीं ये, ठीक है। इसके बाद चलते हैं जी लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, इसके बाद इस क्वेश्चन का। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो वो क्या है जी, -5/2 है, इसको डिवाइड करें तो माइनस का 2.5 बनता है। ये 5π/12 सॉल्व करें तो 75 डिग्री बनता है। तो टेकिंग r इज इक्वल टू -2.5 एंड ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड रोटेट 75 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। पॉजिटिव आपके पास ये एंगल है ना, तो ये आपके पास जो है वो 75 डिग्री की तरफ रोटेट करेगा ये, ठीक है। 75 डिग्री की तरफ रोटेट करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रोटेट करेगा। हाँ जी, ये देखें जी यहाँ पे आर, मतलब ये आपने इसको रोटेट करवा देना है इतना 75 डिग्री, और आर आपके पास नेगेटिव है -5/2। अगर आप इधर को लाइन बनाते हैं तो इसका ऑपोजिट आपने डायरेक्शन में ले लेना है इसका पॉइंट, जो कि बनेगा 2.5, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और ये 2.5 यहाँ पे आके इसका ये पॉइंट बनेगा। यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने इसको ऑपोजिट में लेके आना है इधर, ठीक है ना। आर नेगेटिव है तो उसके ऑपोजिट साइड पे जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया। तो ये लास्ट पार्ट था इसका। इसके बाद चलते हैं जी हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें वो कहता है जी कि आप एक्सप्रेस करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इन पोलर फॉर्म में। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको 4 दिया हुआ है, 4 + 3 आयोटा, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। आपने स्टूडेंट इसकी पोलर फॉर्म बनानी है। तो पोलर फॉर्म बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक आपको आर चाहिए, दूसरा आपको थीटा चाहिए, आर्गूमेंट। आर का फार्मूला यानी जेड के मॉडुलस है, और उसका फार्मूला क्या होता है जी, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। हमने एक्स भी लिख लिया, वाई भी लिख लिया, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, तो आर आया हमारे पास 5। tan इनवर्स ऑफ y/x किया, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 4 है, 3/4 किया, एंगल आया 36.86 डिग्री। तो ये आपके पास एंगल आ गया इसका, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट आप ये देखें कि हमारे पास जो थीटा है, चूँकि वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसकी वजह ये है कि हमारे पास x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। जो हमारे पास प्लेन होता है ना स्टूडेंट, इसमें ये x पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव, ये x नेगेटिव होता है और ये y नेगेटिव होता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y हमारे पास नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये जो बात कर रहे हैं हम, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो मैंने ये चीज़ पहले भी बुक के ऊपर बताई है आपको, कि यहाँ पर हमारे पास होता है जी पाई माइनस थीटा, ये याद रखनी है, बात ज़रूरत पड़ती है इसको क्वेश्चन में। और यहाँ पे होता है जी आपके पास पाई प्लस थीटा, यानी 180 में कुछ ऐड करें तो थर्ड क्वाड्रेंट है, और इधर आपके पास 2 पाई माइनस थीटा,
ठीक है, ये चीज़ें आपने साथ ही याद रखनी है। ये पूरा जो मैंने प्लेन के अंदर जो है ये चीज़ें मैंने लिखी हैं, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जो थीटा है वही एंगल रहता है, ठीक है, थीटा ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सो हमारे पास जो एंगल है वो यही रहेगा। तो पोलर फॉर्म स्टूडेंट हमें जी याद होनी चाहिए, z इज़ इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r 5 है, थीटा 36.86 है, तो वो हमने यहाँ भी लिख देना है और यहाँ भी लिख देना है। ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये सेकंड पार्ट जो है ये आप लोगों ने ख़ुद ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। इसका मैं थोड़ा सा आपको वैसे ही ज़ुबानी हिंट दे देता हूँ। देखें, जब आप इसका r निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 2 का √2 ही आएगा, यानी r आपके पास 2 आ गया, √2 आ गया। और जब आप इसका जो है वो थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 1/1 आ जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ 1 जो होता है वो 45 यानी π/4 होता है। तो r आपका √2 आ जाएगा इसका, और थीटा जो है π/4 आ जाएगा। बाकी आपने इसको पोलर फॉर्म में पुट करना है, जवाब आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें जी, x की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू √3/2 है। फार्मूला लगाएं वही, अब 1/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, तो इनको सॉल्व किया, 4 एलसीएम आया, तो 1 + 3 4 से कैंसिल, r1, r की वैल्यू 1 आ गई। अब आपने क्या निकालना है जी, आर्गूमेंट, tan इनवर्स ऑफ y/x आएगा। तो y की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास √3/2 है, x की वैल्यू 1/2 है, तो ये वाला 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, √3/1 यानी √3, एंगल आया 60 डिग्री या π/3, थीटा π/3 आ गया। चूँकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो एंगल हमारा लाई कर रहा है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो थीटा जो है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा ये। अच्छा जी, पोलर फॉर्म हमारे पास ये है, r की वैल्यू 1 है वो पुट कर दें, थीटा की वैल्यू वो पुट कर दें। चौथा पार्ट इसका स्टूडेंट देखें, x की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास -5/2 है और y की वैल्यू -5 √3/2 है। इस पेज पे मैंने r निकाल दिया हुआ है, ठीक है। तो जो r है हमारे पास -5/2 का स्क्वायर, -5 √3/2 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, इसको सॉल्व किया तो इसका 75, नीचे 2 का स्क्वायर 4 एलसीएम आ गया, 100/4 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं जी इसके आर्गूमेंट की तरफ, ठीक है। तो ये देखें जी, मैं इसको कोशिश करता हूँ यहाँ पे ऊपर बराबर करके रखूँ ताकि आपको ये बराबर में नज़र आता रहे, ठीक है, कि ऊपर वाला क्वेश्चन साथ ही इसके नज़र आए आपको। ये देखें जी, अब आपने थीटा निकालना है, tan इनवर्स ऑफ y/x होगा, तो y की वैल्यू ये है हमारे पास और x की वैल्यू ये है। तो स्टूडेंट इसमें भी ये 2 जो होगा वो 2 से कट जाएगा और ये जो माइनस है वो माइनस से कट जाएगा, तो और ये जो 5 है ये 5 से कट जाएगा, √3 रह जाएगा जो कि 60 डिग्री यानी π/3, ये आपके पास आ जाएगा। अब आप ये देखें कि थीटा जो है वो लाई कर रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, क्योंकि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में π-थीटा किया जाता है, ठीक है। तो जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में π+थीटा किया जाता है, तो जो आपने थीटा निकाला है π/3, उसमें आप पाई प्लस करें, हाँ ज़रा पाई प्लस π/3 करें तो 4π/3 ये इसका आर्गूमेंट बनता है। पोलर फॉर्म में r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं जी इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब ये चूँकि हमारे पास पोलर फॉर्म नहीं है तो हमने पहले इसकी पोलर फॉर्म बनानी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनानी है, उसके बाद हम इसकी पोलर फॉर्म की तरफ चलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाने के लिए स्टूडेंट हमें इसको रैशनलाइज़ करना पड़ेगा, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड। 1 + आयोटा है ना, तो 1 - आयोटा से डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऊपर बन गया 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे बन गया 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 आएगा, -2ab किया -2 आयोटा आ गया। नीचे 1 का स्क्वायर 1 आ गया, आयोटा का स्क्वायर -1 आ गया। ये माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2 आ गया। अब ये प्लस माइनस माइनस, ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, -2 आयोटा ओवर 2 बचेगा। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा माइनस आयोटा। अब ये जो माइनस आयोटा है स्टूडेंट, मैं वैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 - आयोटा। बेसिकली ये एक फॉर्म बन जाएगी ना पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर की, 0 - आयोटा।
अब इसमें रियल पार्ट जो x है वो 0 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास -1 है। तो r निकालें, इसका -1 का स्क्वायर 1 आया, 0 + 1 1 1 का √1, r आपके पास 1 आ गया। अब आपने निकालना है जी आर्गूमेंट, tan इनवर्स y/x tan इनवर्स -1/0 नेगेटिव tan की वजह से बाहर चला जाएगा, ठीक है, और समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है। tan इन्फिनिटी जो होता है ना वो 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, tan 90 करें ना तो इन्फिनिटी मैथ एरर वगैरह इस तरह का आंसर देता है। तो ये इसका आर्गूमेंट आ गया जी हमारे पास इसका, ठीक है। तो पोलर फॉर्म के लिए r = cos थीटा + आयोटा sin थीटा, इसकी वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू पुट कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आपको बात बता दूँ स्टूडेंट कि ये जो कॉज में अगर इस तरह एंगल नेगेटिव हो ना तो ये इसका जो आंसर आता है वो नेगेटिव साइन जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसी तरह अगर ये साइन के साथ एंगल नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है शुरू में। ये कह लें कि ये जो कॉज है ना ये ज़रा इसका मतलब कह लें मैदा स्ट्रॉन्ग है, ये थीटा के नेगेटिव साइन को हज़म कर जाता है। लेकिन ये जो साइन है बेचारा इसका ज़रा मैदा कमज़ोर है, ये नेगेटिव साइन को हज़म नहीं करता, ये बाहर निकाल देता है इसको, ये याद रखना है आपने। तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर गया और इसका नेगेटिव बाहर आया तो ये इसका आंसर नेगेटिव हो गया, प्लस माइनस माइनस। ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है, दोनों आंसर ही आपके ठीक हैं, जो मर्ज़ी लिख सकते हैं आप। इसके बाद इसका पार्ट नंबर जो 6 है ये भी स्टूडेंट ऐसे ही है कि आपने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये √3 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा मल्टीप्लाई 1, आयोटा मल्टीप्लाई ये, ठीक है, आयोटा स्क्वायर बना -1 आ जाएगा, नीचे ये स्क्वायर -b स्क्वायर बन गया। इसको सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आ गया हमारे पास। जब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया माइनस माइनस प्लस बटे में 4 बन गया, स्क्वायर रूट 3 ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 हो गया और ये इन दोनों को सॉल्व किया तो -2 आयोटा आ गया। 4 को अलग-अलग डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, इसको ये सॉल्व कर दें आप, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, दोनों के बटे में 2 2 आ जाएगा। x आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 आ गया, y आपके पास -1/2 आ गया। अब आपने स्टूडेंट क्या निकालना है जी, आपने अब पहले r निकालना है। आर का फार्मूला लगाया, एक्स की वैल्यू पुट की, वाई की वैल्यू पुट की, तो सॉल्व किया, इसका आर आपके पास जो है वो 1 आ गया, ठीक है। ये सॉल्व करके इसका आर हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह अब हम इसका जो है वो सॉल्व करेंगे जी, थीटा निकालने के लिए tan इनवर्स ऑफ वाला फार्मूला लगाएंगे। ये देखें मैंने इधर साथ ही इसको जोड़ लिया है अभी फ़िलहाल, ताकि आपको साथ ही इसका सोल्यूशन नज़र आए इस सवाल का। तो इसमें स्टूडेंट देखें थीटा = tan इनवर्स y/x है, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट y/x है तो -1/2 ऊपर होगा और स्क्वायर रूट 3/2 नीचे होगा। ये 2 जो होगा वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ -1/√3, ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ π/3 जो होता है 1/3 होता है 30 डिग्री, या फिर आप इसको π/6 भी लिख सकते हैं रेडियन में, ठीक है। तो जब आप इसको इस तरह से, ये हमारे पास आ जाएगा जी इसका आर्गूमेंट। तो थीटा लाइज ऑन द 4th क्वाड्रेंट बिकॉज x एंड y जो है वो x पॉजिटिव है और y जो है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो पोलर फॉर्म जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, पोलर फॉर्म हमारे पास आ जाएगी r cos थीटा + आयोटा r sin थीटा। ये जो -π/4 है, चूँकि 4th क्वाड्रेंट में 2π - थीटा किया जाता है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे वो जो एंगल निकलेगा उस एंगल पे या इस एंगल पे आंसर दोनों फंक्शन का सेम आएगा। इसको बेशक लिखा रहने दें, ठीक है, या फिर वो दूसरा एंगल लिख लें, दोनों ही जवाब सही होंगे। तो मैंने इसी को यहाँ पे लिख दिया है, 4th क्वाड्रेंट के लिहाज से 2π- जो है वो थीटा नहीं किया इसको, तो वो जो एंगल लिखेंगे वो भी ठीक होगा, ये एंगल भी ठीक होगा आपके पास। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया कि ये भी ठीक है, अगर आप इसका माइनस साइन बाहर निकाल दें, इसको पॉजिटिव कर दें तो ये आंसर भी ठीक है, दोनों आंसर ही ठीक हैं इसके। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें हमने इसको रैशनलाइज़ ही करना है। तो ये आपके सामने रैशनलाइज़ किया हुआ है, लेक्चर की लेंथ ज़्यादा हो रही है, आप ये प्रीवियस एक्सरसाइज में हम ये बार बार कर चुके हैं। बाकी सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू ये आई है, y की वैल्यू ये आई है, r निकालने के लिए x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ये इनका स्क्वायर्स लिए, इनको सॉल्व किया तो 625 एलसीएम आ गया। ऊपर जो है वो आपके पास 625 से कैंसिल हो जाएगा, √1 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो स्टूडेंट tan इनवर्स
y/x जो है वो आपके पास आ जाएगा जी ये इमेजिनरी वैल्यू ओवर यानी y/x की वैल्यू 7/25। ये एज इट इज़ रहने दें इसको। हमारी बुक पे भी ऑलमोस्ट उसने ना इसका यही आंसर लिखा हुआ है, डेसिमल वगैरह में नहीं गया, तो बुक से आंसर हमारा मैच हो रहा है इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट करने से। तो थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एंड y बोथ पॉजिटिव हैं, तो आप थीटा की जगह पर यहाँ पे tan इनवर्स 7/24 लिख दें और r की जगह पे 1 लिख दें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है इंशाल्लाह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें क्या कहता है, कन्वर्ट ईच कॉम्प्लेक्स नंबर्स z इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। यानी अब आपको उसने ना पोलर फॉर्म दी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर की, आपने उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले मेरा इरादा था कि ये सवाल मैं अगले लेक्चर में ले जाऊं, लेकिन फिर मैंने इसको इसके साथ इसलिए बाइंड किया है क्योंकि हमने पहले जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर से पोलर फॉर्म बनानी सीखी है। अब हम उसका रिवर्स कर रहे हैं कि हमें पोलर फॉर्म दी हुई है, हमने उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर जो है वो उसको चेंज करना है हमने, ठीक है। वो जो a+b आयोटा वाली फॉर्म होती है। 4 एज इट इज़ लिखा रहने दें। कैलकुलेटर को आपने रेडियन में चेंज कर लेना है, रेडियन में चेंज कर लेना है। मैं इंशाल्लाह एक छोटे से लेक्चर में आपको बता भी दूंगा ये सारी चीज़ें कि आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाकी जिन बच्चों को पता होगा वो अपना जो एडवांस कैलकुलेटर है कासियो वाला, उसके ऊपर कॉस का पहले आप कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट कर लें, फिर आपने कॉस का बटन प्रेस करने के बाद 5π/3 लिखना है। उसका आंसर आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आ जाएगा 1/2। फिर साइन 5π/3 लिखना है, इसका आंसर भी कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आ जाएगा। बाहर r जो लिखा है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2√3 आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। बस आपने कैलकुलेटर पे ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है और बाहर वाले नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 3 है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उसने मॉडुलस ऑफ z दिया हुआ है जो कि r होता है, आर्गूमेंट ऑफ z दिया हुआ है जो कि थीटा होता है। हमें पोलर फॉर्म पता होनी चाहिए जो होती है जी r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, सॉरी r कॉमन निकाला हुआ है। r की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। अब कैलकुलेटर पे लिखें cos 23π/12, sin 23π/12। इनके आंसर जो निकलेंगे वो आपने इनकी जगह पे पुट कर देने हैं और बाहर वाले नंबर को अंदर जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये प्लस माइनस माइनस करके ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी इसका पार्ट नंबर 4, वो भी सेम इसी तरह से है। r की वैल्यू 11 है, आर्गूमेंट थीटा -11π/12 है। जनरल फॉर्म लिखें इसकी, r की जगह पे 11, थीटा की जगह पे आपने -11π/12 लिख देना है। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ये वैल्यू लिखें तो ये आपको आंसर मिल जाएंगे। ये सारे कैलकुलेटर पे डायरेक्ट cos -11π/12 का ये आंसर, sin -11π/12 का आंसर ये, 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस माइनस माइनस, तो स्टूडेंट ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 2 पार्ट इसके रह गए हैं। पार्ट नंबर 5 है, r की वैल्यू दी हुई है जी 10/3 और आर्गूमेंट है जी -17π/12 है। तो r की जगह आप 10/3 लिख दें, थीटा की जगह पे आप -17π/12 लिखें। कैलकुलेटर के ऊपर ये डायरेक्ट वैल्यू लिखें, कैलकुलेटर के ऊपर ये भी डायरेक्ट वैल्यू लिखें। इसका आंसर ये आ गया आपके पास माइनस में, इसका आंसर पॉजिटिव में ये आ गया। 10 को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दें कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ही। इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म बन जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट है जी, आपने कैलकुलेटर पे cos -33 करना है। लेकिन अब ये देखें ये रेडियन में नहीं है, तो आप कैलकुलेटर को डिग्री में चेंज कर लें, cos -33 लिखें, उसका आंसर कैलकुलेटर पे ये आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। sin -33 लिखें और इक्वल करें, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा। मतलब एंगल पे ये आंसर आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद है जी ये ना मैंने इस लेक्चर में आपको कुछ ये 2 फार्मूले लिखे हैं ताकि आप लोगों थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इनको यूज़ करना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म दिए गए हों तो आप उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला है, R1 R2
अब ये आर कैसे निकलता है ये हमने इस लेक्चर में सीख लिया है, ठीक है। और आपको लेकिन पोलर फॉर्म मिलेगी तो आपने डायरेक्ट वहाँ से देखकर R1 और R2 लिख लेना है। θ1 और θ2 भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। बस आपने ये ना फार्मूला याद कर लेना है, R1 R2 इंटू कॉस θ1 प्लस θ2 प्लस एयोटा साइन θ1 प्लस θ2। और जब आप डिवीजन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की इन पोलर फॉर्म में, तो देखें दो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना और चीज़ है, जिसमें हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको चेंज कर लेते हैं। लेकिन जब वो पोलर फॉर्म में होता है तो उसको फिर कन्वर्ट करने के लिए हमें इस फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो ये कहे कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें, तो फिर अगला प्रोसीजर जो होता है वो ये वाला होता है जो अभी हमने इस लेक्चर में किया है कि पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये है कि R1 ओवर R2 कर देना है, इधर प्लस की जगह इधर प्लस है, इधर आपने माइनस लगा देना है बस। तो ये है जी डिवीजन का फार्मूला। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उस पर काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी खपत हुई है। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो इस लेक्चर में तो स्टूडेंट कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर कोई गलती वगैरह होगी तो वो क्लियर कर दी जाएगी। बाकी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।